धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी धृतिः सा पार्थ सात्विकी। एक बहुत ही अच्छे कलाकार थे और वो वीणा वादक थे, वीणा बजाते और उसमें पूरे तल्लीन हो जाते। बहुत दिनों तक उस वीणा वादक को ज्यादा पैसा नहीं मिला, वो अपने ही ढूंढने रहता। ऐसे लोगों को आर्थिक दृष्टि से ज्यादा सहना पड़ता है, यानी कष्ट सहना पड़ता है। फिर भी कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद ऐसा समय आए कि उनको लोग पैसे देने लगे। इस वीणा वादन के अलग अलग सुर, अलग अलग तान वो छेड़ देता और बहुत ही अच्छा वीणा वादन करता। तो एक बार ऐसा बहुत ही उसको अच्छा सा पैसा मिला, धन दौलत जो भी उसको चाहिए उससे भी अधिक उसको मिला। और वो वीणा वादन करने के लिए बहुत अलग अलग गांव में जाता था। तो शाम हो गई, अंधेरा पड़ गया, लेकिन घर पे जाना भी आवश्यक था। तो वो पूरा धन लेके वो चला। उसके गांव आने के बीच में जंगल पड़ता था, यानी जंगल बीच में था। तो ज्यादा देर होने के कारण वह बहुत ही जोर से चलने लगा। पीठ पर हाथ में लिया हुआ वो थैला था, उसमें धन और पैसा जो भी सोना चांदी मिला होगा उसको लेकर वो चल रहा था, जल्दी जल्दी चल रहा था। चोरों ने, दंगाइयों ने उसका पाटला किया कि इसके पास तो पैसा मिला है आज, वो ध्यान रखते हैं। और उन्होंने बराबर पाटला करके बीच में जंगल में जाते हुए, अभी बहुत 11-12 बज चुके थे, लेकिन उसको ऐसा लगा था कि अभी 1-2 घंटे में तो मेरा गांव आ जाएगा। लेकिन बीच में उन्होंने पकड़ लिया चोरों ने और उसका धन ले लिया, उसका वीणा ले लिया, सब कुछ ले लिया। अभी तो वो पूरा कंगाल हो गया। 4-5 चोर थे। ले लेने के बाद वो बहुत ही रोने लगा, यानी इतना रोने लगा कि बहुत देर तक रोया। अभी देर हो गई थी तो उधर ही चोरों ने ऐसा बोला कि इधर ही रुकते हैं, बांट लेते हैं। और वो बेचारा रो रहा था। अभी उनको ऐसा दया आई, चोर भी दयालु होते हैं, और उनको ऐसा लगा कि इसको थोड़ा धन दे दे, अभी रोना तो बंद करेगा कम से कम, और घर जाएगा अपने अपने पैसा लेकर थोड़ा सा। तो उसको बोले वो, तुझे थोड़ा धन दे देते, बहुत रो रहा है, हम तुम पर दया आ रही और इसलिए तुमको धन दे रहे, तो मांगो क्या, कितना चाहिए। तो उनको लगा कि धन मांगेगा, तो उसने क्या कहा कि मुझे धन मीन कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा वीणा दे दो बस। उनको ऐसा लगा कि क्या पागल है। हमने ऐसा सुना था कि जो कलाकार होते हैं वो बहुत ही मूर्ख होते हैं, या तो उनको व्यवहार नहीं आता। हाँ? वीणा जो बजाते हैं वीणा, सतार जैसा वीणा देखा है ना, वो कीर्तन में रहता है, प्रवचन के वक्त भी रहता है, और वारकरी संप्रदाय में तो वीणा ये गले में डाल के उसकी तारे रहती है और बजाते हैं। तुकाराम महाराज, बाकी जो हमारे संत हुए महाराष्ट्र के, उनके गले में ज़्यादातर वीणा ही दिखाई देता है। और उस वीणे को उसने ले लिया
लेकिन उसके पहले उन्होंने सोचा कि इसको धन चाहिए, धन ले लेता तो अपने गांव जाता, थोड़ा बहुत अच्छी जिंदगी जीता। और ये मूर्ख ही होते हैं, ऐसे कलाकार है ना, उनको व्यवहार की अकल नहीं होती, ऐसे वो बोल रहे थे। थोड़ा एक पोटली धन ले लेता, यानी हम भी देने के लिए तैयार है, और उससे अच्छा होता कि धन मांग लेता बिना मांगने के बजाय। लेकिन ठीक है, चल तू मांगता है, बहुत आग्रह करता है, तो ले लो, बिना ले ले। तो बिना दे दिया। अभी रात हो गई थी, देर रात हो गई थी। रात में क्या करे, तो उसने बीना बजाना शुरू कर दिया। वो भी उधर ही थे, चोर, वो जो दंगाई थे उधर ही थे। वो बीना बजाते बजाते वो तल्लीन हो गया, इतना तल्लीन हो गया, अलग अलग सुर ताल तान छेड़ता, और उसमें वो पूरा एकाग्र हो गया। इतनी मधुर और बहुत ही सुरीली ऐसी आवाज, धुन उसमें से निकालता, और वो सुनते सुनते वो चोर भी मग्न हो गए। चोर इतने मग्न हो गए कि बस सुनते रह जाए। ये धन के आगे तो क्या ये सब फीका है, यानी ये जो वीणा वादन के आगे ये धन, ये संपत्ति, इसमें कुछ नहीं। ये तो कितना आनंदी है, बस इसका पूरा छिन गया तो भी वीणा वादन से वो आनंदी है, बस खुश है, प्रसन्न है। तो वो भी तल्लीन हो गए। घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, फिर भी वो बजाता, अपनी धुन बजाता, तान छेड़ता, और बड़ा प्रसन्न हो गया। उन्होंने उसका पूरा धन दे दिया वापस, बख्शिश, और ऊपर से जो दूसरे से चुरा लाया था उससे भी उसको दे दिया। अरे क्या बात है, यानी प्रसन्न होकर के उसको सब कुछ मिला। अभी इधर हमारे पास मूल हथियार दिया है भगवान ने। मूल हथियार क्या दिया है? हमारा शरीर है, मन है, बुद्धि है, अंतःकरण है। उसको अगर हम संभालेंगे, उसमें अगर शुद्धता रखेंगे, पवित्रता लाएंगे, तो हमारे पास सब कुछ आ जाता है। लेकिन धैर्य होना चाहिए उस पर बने रहने की। हमारे पास जो भी हथियार है भगवान ने हमें दिया है, बिना दे दिया है, इसको छेड़ना चाहिए। यह साधन मिला है, शरीर रूपी, मन रूपी, बुद्धि रूपी साधन हमें मिला। उसको अच्छा सा रखते हुए अगर हमारे जीवन के सुर ताल या तो तान छेड़ेंगे तो उसमें से संगीत निकलता है। और जीवन में क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलने पर भी अगर प्रसन्नता नहीं मिली, आनंद नहीं मिला, तो फिर अधूरे रह जाते। हमने जो भी साधन पाया, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जो शरीर और शरीर के साथ साथ हमें मन बुद्धि मिली, भगवान ने दे दिया, गिफ्ट दे दिया। उसको अच्छा सा संभालेंगे, उसको सही रखेंगे, शुद्ध रखेंगे, तो उसमें से सुर छिड़ते हैं, यानी कि उसमें से प्रसन्नता निकलती है, आनंद निकलता है। और जो इस साधन को अच्छा बनाता है वो अपना जीवन सुंदर बना लेता है। सुंदरता केवल बाहरी शरीर से नहीं होती, हमारे अंतःकरण से सुंदरता, सुगंध हमारे जीवन से निकलता है। भगवान को भी ऐसा लगे कि हमारा जीवन बस प्रसन्न है, उत्साही है, उसमें सुंदरता है। और वो कब लगेगा? जब हमारे अंतःकरण को हम सुंदर बनाएंगे, शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र बनाएंगे, तब उसमें सुंदरता दिखती है भगवान को। वैसा तो युवान होने पर तो सभी अच्छा लगने लगते हैं, यानी जब छोटे बच्चे हैं, युवा है, युवान है, युवती है, तो बहुत अच्छे लगते हैं। यानी
ते तु षोडशे वर्षे गर्दभी अप्सरा भवे, ऐसा बोला जाता है। इसका अर्थ आपको समझ में आया होगा। यानी जब युवान होते हैं तो सुंदरता शरीर की बढ़ती है, लेकिन मन की सुंदरता, अंतःकरण की सुंदरता, ये हमेशा के लिए बरकरार रहती है। जन्म जन्मांतर तक वो सुंदरता बनी रहती है और भगवान को भी अच्छी लगती है। ये शरीर जो मिला सो मिला, उसमें डेकोरेशन करते करते कितने करेंगे, बूढ़े बन जाते हैं, फिर शरीर थक जाता है, फिर झुर्रियां पड़ जाती है, फिर थक जाता है। उसमें भी जब शक्ति आती है, युवानी आती है, सुंदरता आती है, तो उसका उपयोग भगवान के चरणों में देना चाहिए। और ये भगवान की देन, इसमें और सुंदरता बढ़ाने के लिए हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, मन बुद्धि सुंदर बन जाए, तो भगवान को अच्छा लगता है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास मालूम है ना, संत तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, कि तू बोल कि मैं तेरा, तू मेरा। यानी तुलसीदास जी की क्या इच्छा है, भगवान एक बार कह दे कि तू मेरा, यानी तुलसीदास मेरा है, ऐसा भगवान कह दे, बस इसकी राह मुझे। और भगवान ऐसे ही नहीं कहते, हमारा पूरा अंतःकरण उसमें अगर लग जाता है, उसको स्वच्छ और सुंदर बनाते हैं, शुद्ध बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, तो भगवान को सुंदर लगता है हमारा जीवन। ऐसे जीवन जीने वाले महापुरुष हो गए, भगवान ने उनको प्रिय समझा, सुंदर समझा। ऐसे महापुरुषों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं।